जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर अब्बासी हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ख़वातीन व हज़रात, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जो है वो बड़े अहम केसेस की समाअत हुई है। सबसे पहला केस जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो 9 मई के ख़िलाफ़ जो है वो एक अपील जो है वो दायर की गई थी, जिस पर रजिस्ट्रार ऑफिसर ने कुछ एतराज़ात जो हैं वो लगा दिए थे। उस पर आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने ये अहकामात जारी किए हैं और ये कहा है कि जो एतराज़ात रजिस्ट्रार ऑफिसर ने लगाए थे उनको ख़त्म किया जाए और इस पर जो है वो इस केस को जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इसके साथ साथ आपको ये बताते हैं कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये कहा गया कि ये केस जो है वो अवामी नौइयत का नहीं है, इसलिए जो है वो इस पर एतराज़ जो है वो लगाया गया था। ये पहला केस था जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो चला। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे केस के हवाले से, तो दूसरा केस जो था वो बड़ा अहम था, वो था बानी पीटीआई के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस। बड़े अहम रिमार्क्स जो हैं वो सामने आए हैं अदालत की तरफ से। उस पर बुनियादी तौर पर पहली चीज़ ये कही गई, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान जो कि आईनी बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये केस चलाना चाहती है, जो ये हुकूमत जो है वो ये केस चलाना चाहती है। इस पर अटॉर्नी जनरल की तरफ से, एडिशनल अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये कहा गया कि हुकूमत जो है वो इस केस की संजीदगी के साथ जो है वो पैरवी करेगी। इसके बाद जो है वो जस्टिस जमाल मंदोखेल की तरफ से ये कहा गया कि जो तौहीन अदालत का केस होता है वो तौहीन करने वाला और इसके साथ साथ जो अदालत होती है उसका आपस का मामला होता है। अगर अदालत चाहे तो ये मामला गिरती है। और उसके साथ साथ बड़ी अहम चीज़ ये हुई कि अगर जो है वो नोटिस जारी किए गए, ये जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की तरफ से ये कहा गया कि अगर नोटिस जारी किए गए तो फिर आपको बानी पीटीआई को भी पेश करना पड़ेगा, क्योंकि हमने माजी में भी देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत में ये मामला रहा है कि हुकूमत बारहा ये बात की गई कि बानी पीटीआई को पेश किया जाए। जब साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के उस केस के हवाले से नैब तरमीम का केस था, तो उसमें हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात की बिना पर जो है वो इनकार कर दिया था कि हम बानी पीटीआई को यहाँ पर पेश नहीं कर सकते। अलबत्ता ये हुआ था कि उन्हें जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया गया था। तो ये बड़ा अहम रिमार्क जो है वो सामने आया है। और साथ ये जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की तरफ से कहा गया कि आप जो है वो हदायत ले लें, अगर नोटिस जारी किए गए तो हम जो है वो इस वक्त पेश कर सकते हैं, पेश करा सकते हैं, अहकामात जारी कर सकते हैं, नोटिस जारी कर सकते हैं बानी पीटीआई को। इसके अलावा बड़ा अहम केस जो कल भी आपको हमने अपडेट किया कि वो था सिविलियंस का ट्रायल जो है वो फ़ौजी अदालतों में। इस हवाले से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं लतीफ़ खोसा साहब, वो आज पेश हुए और समाअत जो है वो कोई ख़ास चली नहीं। इसकी वजह बुनियादी तौर पर ये थी कि जो प्रोसिक्यूशन के वकील थे ख्वाजा हारिस, ये कहा जा रहा है कि उन्हें कोई मैदे की तकलीफ़ है, इसलिए वो पेश नहीं हो सकते। तो ये बुनियादी तौर पर ये मामला हुआ। उसके साथ साथ जो है वो लतीफ़ खोसा साहब की तरफ से ये दरख्वास्त की गई थी कि जो फ़ौजी ट्रायल में इस वक्त लोग हैं उनको जो है वो आम जेलों में जो है वो रखा जाए, मुंतकिल किया जाए। तो इस हवाले से उनकी दरख्वास्त जो है वो मनसूख कर दी गई है। उस दरख्वास्त पर जो है वो अमल दरामद के हवाले से कोई ख़ास पेशरफ़्त सामने नहीं आई। आज के ये 3 केसेस थे और बड़े अहम केसेस। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि असगर ख़ान केस था, इसमें भी कोई ख़ास जो है वो पेशरफ़्त सामने तो नहीं आई, लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम चीज़ वो ये है, असगर ख़ान केस है क्या। ये 1990 के इलेक्शन का मामला है। 1990 के इलेक्शन में ये हुआ था कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो है वो एक डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से एक जो है वो अलायंस बना था, जो कि सारे का सारा पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ था। और ये इल्ज़ाम था एयर मार्शल, जो साबिक एयर मार्शल थे असगर ख़ान ने एक पिटीशन जो है वो दायर की थी और उसमें ये कहा था कि जितनी भी एजेंसी से जिन्होंने पैसा लिया है, जिसमें ख़वातीन व हज़रात साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मौजूदा मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर जो हैं, उन पर भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने पैसे लिए। तो ये बड़ा अहम केस है। इस हवाले से क्या पेशरफ़्त सामने आती है, हम इंशाअल्लाह गाहे बगाहे आपको अपडेट करते रहेंगे। अपने मेज़बान उमर अब्बासी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामिद नासिर।